लालचंद गुप्ता जी, काशी बनारस से। एकदम सी कपड़ा। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी प्रणाम। आत्मा क्या खाती है, क्या पीती है, उसका स्वरूप क्या है महाराज जी? ना वो खाती है, न पीती है, न उसका कोई स्वरूप है। आत्मा शब्द से जो बोल रहे हो, ये खाना पीना प्राणों का धर्म है, समझ रहे हो? और यही आवागमन का हेतु है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, 5 तन्मात्राएं। बस इन्हीं में विचरण। आत्म तत्व एक दिव्य ज्योति है, तेज है, प्रकाश है, परमात्मा स्वरूप। उसका हम जो भाव करते हैं वही आकार ले लेती है। जैसे हिरण का भाव किया तो भरत जी का अगला हिरण बन गए। हम अगर स्त्री का चिंतन करेंगे तो स्त्री शरीर मिल जाएगा, पुरुष का चिंतन करेंगे पुरुष शरीर मिल जाएगा। कर्म के अनुसार अंतिम समय चिंतन आता है। हमें जो बनना होता है वो स्मृति आ जाती है, आत्मस्वरूप में नहीं, अंतःकरण में। आत्मस्वरूप तो एक बीट ऑफ पावर, प्रकाश, एक तेज, एक महान शक्ति समझो। उसका स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। आज तक कोई आत्मा का वर्णन नहीं, बस आत्मा शब्द से संबोधन किया जाता है। वो निज से निज का अनुभव, आत्मा हमारा स्वरूप है। वहां न खाना है, न पीना है, न जन्मना है, न मरना है, न देखना है, न सुनना है, न लेना है, न देना, कुछ नहीं है। वो एक पावर है, उसी से देखना हो रहा है, उसी से खाना पीना हो रहा है, उसी से सुनना जागना हो रहा है, उसी से सब कुछ हो रहा है, और वो कुछ नहीं कर रहा है। अब इसके लिए तो फिर गुरुजनों की शरण में होकर साधना आराधना कर ली होती, तभी वो ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन आप ये समझ लो, आत्मा और भगवान एक ही है, वो तुम्हारे हृदय में बैठे हुए हैं, तुम्हारे हृदय में है। अब जब हम भाव से भजेंगे तो वो अनुभव करा देंगे। बकाया आप समझो, खाना पीना अलग अलग धर्म है, ये भगवान के या आत्मा के धर्म नहीं। जैसे स्वाद लेना रसेंद्री का धर्म है। मन जब रसेंद्री के साथ होता है तो स्वाद लेता है, मन जब श्रवणेंद्री के साथ होता है तो शब्द सुनता है, मन जब नेत्रेंद्री के साथ होता है तो रूप देखता है, मन जब घ्राणेंद्री के साथ होता है तो सौरभ आदि गंध आदि सूंघता है, मन जब त्वगेंद्री के साथ तो स्पर्श सुख का भोग करता है। आत्मा निर्लेप है। भूख प्यास लगना है प्राणों का धर्म है। घटना बढ़ना, क्षीण होना, मर जाना, मिट जाना, ये शरीर का धर्म है। समझ रहे? आत्मा निर्लेप निर्विकार एक सच्चिदानंदमयी है। वहां न भूख है, न प्यास है, न जन्म है, न मृत्यु है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदन्त्यापो न शुष्यति माल। आप समझ पा रहे? आत्म तत्व निर्लेप निर्विकार, वो आपका स्वरूप है, वो आपका स्वरूप है। आप वही है, ये नहीं है। पर अपने लोगों को भ्रम हो गया कि मैं ये हूं, और उसको भूल गए। उसी को जगाने के लिए हमें मानव देह मिला कि हम अपने आप को जगा लें, हम अपने स्वरूप को जान जाएं, हम अपने भगवान को पालें। बस पा लिया तो जन्म जन्म की भटकन मिट जाएगी। उसको कुछ नहीं चाहिए, बस जानना है। और सोई जाने जे देव जनाई, इसलिए भजन करो, वो आपको जना देगा। उसका नाम जप करो, उसका कीर्तन करो, लीला कथा सुनो, उनकी सेवा में समाज सेवा करो, तो वो आपको जना देगा कि वो क्या है, सो जान जाओगे। और जब जान जाओगे तो जानत तुम्हें होगा। जिसको जाने तो कौन मिला, वही आप ही मिले। समझ में? रसिक महापुरुषों के लक्षण क्या है महाराज जी? रसिक तब ही पहचानिए, रसिक तब ही पहचानिए, जाके यह रस रीति छिन छिन ही में उपजय, लाल लाडली प्रीति। रसिक उसे ही कहते हैं जो पूरे विश्व प्रपंच का विस्मरण करके लाडली लाल के प्रेम में केवल छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिर हार हसंत। कभी रो रहा है, कभी उनकी लीला का चिंतन करके हंस रहा है, कभी लीला का गायन कर रहा है। वो उन्हीं में उन्मत्त है, किसी और से नहीं। ना काहू सो बोली बो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह प्रेम पहचान।
ये रसिकों का स्वरूप है। हर समय प्रियालाल में, अपने आराध्य देव में जो चित्त को जोड़े हुए हैं। प्रेम सहित हुलसात सेवा श्यामा श्याम की जय मन ही भांति दिन दिन प्रति अनुराग सो। प्रेम से भरे हुए लाडली लाल की सेवा में, उनके चिंतन में, उनके रूप में अशुभ प्रवाह करते हुए जिनका एकांतिक समय व्यतीत होता है, उनको कहते हैं रसिक। पार्थवी पराशर जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि बहुत लोग भगवान में भरोसा नहीं करते, तो क्या भगवान फिर भी उनसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना? हाँ बच्चा, जैसे एक पिता के 4 लड़के हों और 2 बहुत भरोसा करते हैं, 2 नहीं करते हैं, लेकिन पिता तो चारों को प्यार करेगा। ऐसे भगवान सबके पिता हैं, मानो ना मानो। वो पिता को गाली दे कि तुम मेरा बाप नहीं, तो भी वो जब 4 लोग उसे कहेंगे तुम्हें गाली दे, तो कहा कि कार है तो मेरा ही बेटा। तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए, श्री भगवान के सब मेरे प्रिय हो, सब मेरे प्रकट किए हो। पिता को मारा, थप्पड़ों से मारा, और इसके बाद वो गुस्सा में आगे बढ़ा, उसको चक्कर आ गया, बेहोश हो गया। तो वही पिता दौड़ के गोद में उठा करके उसको दुलार कर रहा है। तब ये पिता का प्यार जो देख रहे हैं, अभी बाहर घर के मार के आ रहा है, 4 लोग उसको कोस रहे हैं कि यार पिता को मारा, और वो गुस्सा में अंदर आया, ब्लड प्रेशर का कुछ चक्कर पड़ा और मूर्छा खा के गिर गया। तो वो बाप ही केवल दौड़ के आया, और कोई दौड़ के नहीं आया, अपने बेटे को उठाया। तो देखो, चाहे मारो चाहे गाली दो, माता पिता का जो एक हृदय होता है, अब कलयुग में थोड़ा उसका भी परिवर्तन हो रहा है। कलिकाल का ये प्रभाव है कि जो कहा गया था कुपुत्रो जायते कुछ इधर कुमाता न भवती, तो थोड़ा थोड़ा अब जो है होने लगा है। ऐसी माताएं देखी जा रही हैं जो अपने छोटे अनजान बच्चों को छोड़ करके मंदिर में या स्टेशनों में, और वो दूसरे पुरुष के साथ भाग रही। ऐसे चैप्टर पाए जाते हैं। या दूसरे पुरुष का वरण करने के लिए अपने पति अपने पुत्रों की हत्या करके भाग रही, या दूसरी स्त्री का वरण करने के लिए अपनी पत्नी अपने पुत्रों की हत्या। ऐसे चरित्र पाए जा रहे। कलिकाल में कुछ ऐसी मलिन चेष्टाएं होने लगी। नहीं तो सिद्धांत है कि चाहे जितना कुपुत्र हो, पर माता पिता दयालु ही रहते हैं। तो चलो, मनुष्य की बुद्धि तो ऐसी हो सकती, लेकिन भगवान की नहीं। जिन्होंने भगवान को गाली दिया, भगवान को मारने की चेष्टा की, उनको भी भगवान ने परम पद दे दिया, परम पद दे दिया। तो भगवान को जो नहीं मानते हैं, अश्रद्धा करते हैं, उनको भी भगवान दुलार देते हैं। देखो, वायु बराबर मिल रही है, आकाश, पृथ्वी, जल, सब जो प्राण पोषण के लिए सब फ्री भगवान दे रहे हैं। नहीं तो 1 सेकंड में हार्ट फेल कर दे, नहीं गए, बोले क्यों? बोले भगवान को गाली दी थी। कभी ऐसा सुना है? नहीं। अपने समय से मरोगे, अपने कर्म का फल भोगोगे। लेकिन भगवान ऐसे छोटे हृदय वाले नहीं कि तुम गाली दो तो तुम्हारा ऐसा। हाँ, भगवान को गाली दी और ये भक्त ने सुन लिया और उसका हृदय दुखी हो गया, तो अब तुम्हारा मंगल नहीं होने वाला। ये पक्की बात है। भक्त का हृदय अगर किसी बात से दुखित हो गया तो राम रोष पावक सो जरे। जो अपराध भक्त कर करे राम रोष। तो भगवान को तो गालियां नहीं चुभती, क्योंकि बहुत उदार, बहुत बड़े हैं। लेकिन उनके भक्तों के कान में अगर पड़ गई, फिर वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर आपको दंड भोगना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया कि भक्तन के अपराध सो डरपत रहो। ऐसा कहीं ना हो कि तुम्हारी कोई बात किसी भक्त को चुभ जाए। मान लो भक्त की सभा में आप भगवान को बोले तो भगवान को तो बुरा नहीं लगेगा, लेकिन भक्त को जो बुरा लगा, इस बात से भगवान अब आपको क्षमा नहीं करेंगे, फिर दंड का अधिकारी हो सकता है। ये भगवान तो पिता है, बहुत अगाध समुद्र है, बहुत अगाध समुद्र। उनके स्वभाव को कौन जानता है? बहुत करुणामय भगवान है।